गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज है संडे और मैंने सोचा आज मेरा हेयर कट करवा दूँ। और बहुत दिन हो गए हेयर कट वगैरह कुछ भी नहीं करवाया, और कौन सा हेयर कट करूँ वो भी पता नहीं चल रहा है। तो जाके वहीं पता चलेगा कि मेरे फेस पे कौन सा हेयर कट सूट करेगा, वहीं करूँगी। और मुझे थोड़ा बाल ना मेरे नीचे पतले पतले से हो गए थोड़े, तो मैंने सोचा है थोड़ा यहाँ तक कट करो अपने बाल। और अभी हम लोग जा रहे हैं सैलून में। तो मैं रेडी तो हो गई हूँ, बस विहान रेडी हो रहा है, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। और आज का जो डे है वो पूरा आपके साथ मैं शेयर करूँगी, और बहुत सारी चीज़ें भी आज के दिन में मैं करने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो आगे भी आप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। इडली सांबर डोसा चटनी चटनी। हाय गाइस, तो हम लोग आए थे सैलून, और मुझे जाने के लिए वहाँ थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि मेरे घर से ऑलमोस्ट आधे घंटे की दूरी पे है। जो कि आपने अगर वडोदरा से हो तो आपको पता होगा, मांजलपुर में A1 जो सैलून है वहाँ हम आए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड के थोड़ा फ्रेंड्स है, क्योंकि उनके कंपनी में वगैरह पहले काम करते थे वो, तो पहचान की ही है, इसलिए हमने पहले ही अपॉइंटमेंट ले ली थी। उतना टाइम वगैरह भी नहीं लगा, चाहते ही मेरा ही नंबर था, क्योंकि हमने उनको पहले ही बोल के रखा था कि बच्चा है इसलिए हमारा ही पहला कर दो। तो यहाँ मेरा कुछ डिसाइड नहीं था कि मैं कौन सा हेयर कट करूँगी या कुछ, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ही अपना हेयर कट करवाना है। क्योंकि मैंने पहले तो ट्रीटमेंट वगैरह करवाई थी, पर हेयर कट मैंने सोचा नहीं था कि मैं कौन सा करूं। पर अभी बहुत ज़्यादा थिक भी बाल नहीं है, थोड़े पतले हो गए। मैंने सोचा नीचे वाले जो बाल है वो थोड़ा लेयर कट या कुछ करने का सोचा था। मैंने कहा उनको आपको जो डिसाइड अच्छा लगे वो कर देना, तो उनके दिल से उन्होंने किया है। जो कि आगे मैं बताऊंगी कि कौन सा कट किया है मेरा। तो यहाँ पहले तो उन्होंने जो भी मैं घर से ही वॉश वगैरह करके आई थी, तो इसलिए उन्होंने वॉश वगैरह नहीं किया, बस थोड़े बाल गीले करे। क्योंकि हेयर कट हो या कुछ भी ट्रीटमेंट हो, पहले तो वो लोग अपने बालों को थोड़ा गीला वगैरह ही कर लेते हैं। तो मेरा डिसाइड था कि मैं थोड़ा स्टेप कट करूं, क्योंकि लेयर कट में जो है बहुत ज़्यादा बाल भी जाते हैं, और उतने बाल मेरे अभी नहीं थे, क्योंकि जो थिक ग्रोथ होती है उनके लिए ठीक है, पर मेरा उतना नहीं था। तो आप देख सकते हैं मेरा जो कट है उन्होंने करना स्टार्ट किया, जो कि स्टेप कट जो होती है वो उन्होंने किया। और मुझे सूट भी कर रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम इतने बाल में कट कर रहे थे तो थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी इतने शॉर्ट्स बाल नहीं करवाए हैं। तो मैं और हस्बैंड और विहान गए थे, आर्यन नहीं आया था। अच्छा ही हुआ वो नहीं आया, क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट 6 घंटे कुछ लगे हमको ये सारी प्रोसीजर करने में। पहले तो उन्होंने हेयर कट करा, और मेरे डिसाइड था कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे। एक दो बार मैंने पहले भी हेयर ट्रीटमेंट करवाई, जैसे कि स्ट्रेटनिंग करवाई थी मैंने, जिससे 1 साल के आसपास हो गए। तो मेरा अभी थोड़े बाल जब बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे, और मुझे ऐसे था कि मेरे बाल स्मूथ हो, तो उन्होंने एक लेयर जो है वो लगाई। जो सैलून में पूछने के बाद उन्होंने ही सजेस्ट किया, क्योंकि अभी बोटेक्स जो है वो ट्रेनिंग चल रहा है, और उससे बाल में उतना केमिकल वगैरह नहीं होता है, तो वो करवा लीजिए। तो उनको बहुत ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस है, इसलिए जब भी हम कुछ भी अपने बालों पे ट्रीटमेंट वगैरह करवाते हैं तो घर पे नहीं करना है। जो सैलून वाले बहुत सालों से उसको एक्सपीरियंस होता है, क्या केमिकल यूज़ होते हैं, किसके बालों को क्या सूट होता है, वो सारी जानकारी जो सैलून वालों को होती है। तो उन्होंने ही सजेस्ट किया कि आपके बालों के ऊपर ये वाला ज़रा सूट करेगा। स्ट्रेटनिंग में ज़्यादा बाल स्मूथ तो होते हैं, पर बाल थोड़े से बहुत ज़्यादा टाइम तक उतने स्ट्रेट तो होते नहीं है, इसीलिए तो हमने वो करवाया। एक लेयर तो उन्होंने एक ही लेयर लगती है, तो उसको उन्होंने लगाया था, थोड़ा टाइम उसको सूखने के लिए रखा था उन्होंने।
तो हम घर से कुछ खा के नहीं आए थे क्योंकि सुबह नाश्ता वगैरह किया था, बाद में थोड़ी भूख लग गई और अभी बाहर जाके खाना उतना तो था नहीं, क्योंकि इसलिए हस्बैंड ने सैंडविच दिला और विहान को जो है जो मांगा वो दिलाया, क्योंकि ऑलमोस्ट 6 घंटे हम लोग वहाँ बैठे। और जब तक विहान वहाँ शांति से बैठा, थोड़ी देर मोबाइल वगैरह देखा और यहाँ स्ट्रेटनिंग उन्होंने की और आप देख सकते हैं कितना प्यारा मेरा हेयर कट हुआ है। और मुझे पसंद भी आया क्योंकि फर्स्ट टाइम ही किया था, पर मुझे अच्छा लगा ये हेयर कट। और हस्बैंड थोड़ा शूट कर रहे थे इसलिए उन्होंने ठीक से कुछ किया नहीं, क्योंकि वो उतनी कैमरे के साथ कंफर्टेबल नहीं है इसलिए। और मुझे थोड़ा सा गिफ्ट लेना था अपनी बहन की वास्तु शांति के लिए, तो हमारा डिसाइड था कि उसको कुछ अच्छी चीज़ें जो कि वो यूज़ कर पाए, तो हम गोल्ड की शॉप पे यहाँ गए। और यहाँ मुझे मूर्ति भी एक बहुत अच्छी लगी गणपति के हस्बैंड और मुझे, तो वो ली उसके लिए। आप आगे देखोगे कि हमने क्या लिया था। तो यहाँ आप देख सकते कितनी प्यारी मूर्ति है। तो सिल्वर की दुकान पे जाते ही मुझे ना एक गोल्ड का जो ब्रेसलेट था वो मेरा टूट गया था, तो इसलिए मुझे वो, मैंने सोचा उसका प्राइस कम ज़्यादा हो इसलिए मैंने बेच दिया। मैंने सोचा बाद में कभी लेना हो, पर अभी इतना प्राइस बढ़ गया है गोल्ड का कि गोल्ड का तो मुमकिन नहीं है, पर मैंने सोचा सिल्वर का ही ले लूँ। पर यहाँ ना मेकिंग चार्ज बहुत ज़्यादा था क्योंकि हाफ ग्राम का ही था जो कि 1000 के आसपास होता, पर यहाँ मेकिंग चार्ज 4000 कुछ लग रहा था, क्योंकि इसकी डिज़ाइन वगैरह का ही उन्होंने ज़्यादा पैसे लिया इसीलिए। तो मैंने सिर्फ देखा और बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन थी, पर मेकिंग चार्ज की वजह से ही हस्बैंड ने मना कर दिया। तो क्या है, चलो चलो पीकॉक। अभी हम लोग घर पे आए हैं और रास्ते में से गिफ्ट भी लेना था बहन के वास्तु शांति इसीलिए। और मेरा हेयर कट भी करवा दिया है, थोड़े बाल छोटे छोटे लग रहे हैं पर अभी थोड़े दिन के लिए ऐसे लगाया। और बहुत दिन से मुझे हेयर ट्रीटमेंट करवानी थी, फाइनली जाके मैंने कर ली है। और अभी चाय वगैरह बनाऊंगी और 5 घंटे के आसपास लगे। अभी सुबह में 11 बजे गई थी, अभी बज रहे 4, तो 5 घंटे के ज़्यादा ही हो गया। तो चाय बनाऊंगी, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और 1-2 दिन के बाद वॉश करने के लिए बोला है उन्होंने। तो वहाँ हस्बैंड ने अच्छे से शूट नहीं किया इसलिए मैंने सोचा और एक बार आपको दिखा दूँ। और आप देख सकते कितना प्यारा दिख रहे हैं मेरे बाल। और बोटेक्स किया था और कलर वगैरह भी कुछ नहीं किया, तो भी ऐसा लग रहा था कि कलर भी मैंने किया है और मुझे अच्छा लगा ये। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा मेरे ऊपर अच्छा दिख रहा है या नहीं, कि पहले के बाल ही अच्छे दिख रहे थे, तो कमेंट ज़रूर करना। तो रोज़ तो उतने काम होते नहीं, पर संडे के दिन ही ये सब काम निपटते हैं। और मेरे बालों को बहुत सारे आज काम निपटाने भी थे, पर इसमें टाइम, हेयर कट में भी और हेयर ट्रीटमेंट में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। क्योंकि 6 घंटे हमको लगे, क्योंकि जाने को आधा घंटा, फिर ये सब प्रोसीजर में 5-6 घंटे लग गए, तो इसलिए। और विहान तो कुछ उतना कुछ परेशान नहीं है कि अगर दूसरे कुछ होता तो फिर ध्यान परेशान करता, पर वहाँ कंफर्टेबल वो अच्छे से खेला भी। और उसको जो खा चाहिए वो हस्बैंड ने दिला के दे रहे थे बीच बीच में, तो वो शांति से बैठा। तो इसलिए मेरा हेयर कट भी हुआ। और मैंने सोचा नहीं था कि इतना भी लेट होगा, क्योंकि मेरा डिसाइड नहीं था कि मैं हेयर ट्रीटमेंट करवाऊँ या नहीं। क्यों, तो हस्बैंड ने जिद करा कि आए हो तो करवा ही लो, क्योंकि बाद में टाइम वगैरह नहीं मिलेगा, तो इसलिए फिर फाइनली मैंने करवा लिया। और अभी मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि चाय पी 5-6 बज गए थे और चाय पीने का मन कर रहा था, तो चाय बनाई। तो मेरा जो हेयर कट हुआ था वो थोड़े बारिश से पहले हुआ है, क्योंकि ये जो ब्लॉग है थोड़ा लेट ही मैं सारे ब्लॉग में शूट करके रख देती हूँ, पर एडिट करने को ही मेरे को टाइम लग जाता है। तो जब भी बहुत भयंकर धूप थी और ये 2 दिन मेरे को बाल जो है खुले ही छोड़ना था, क्योंकि जो भी ट्रीटमेंट करते हैं उसके बाद बालों को बांधना नहीं है, ना ही रबल वगैरह बैंड वगैरह कुछ भी लगाना है, इसलिए ये खुले ही छोड़ना पड़ता है। और वॉश भी नहीं कर सकते 2 दिन तक। तो इतनी भयंकर गर्मी हो रही थी कि किचन में खड़ा भी नहीं हो रहा था, तो भी हस्बैंड ने फिर यहाँ
अंडा करी बनाई, क्योंकि उनको उनके हाथ से मुझे अंडा करी अच्छी लगती है इसलिए, और कभी-कभी वो बना देते इसलिए, तो फिर उन्होंने अंडा करी बनाई और फिर मैंने चावल रोटी साइड बाय साइड मैं भी कर रही थी, तो दोनों भी मिलके हम सारा काम कर रहे थे, तो उतनी जल्दी-जल्दी काम निपटा है तो आराम से फिर बैठ के ऐसे में खाना खा पाए ऐसे सोचा। और हस्बैंड कभी-कभी संडे के दिन कभी सब्जी वगैरह वो बना देते हैं, क्योंकि कभी-कभी वो लोग बनाते हैं तो उनके हाथ से बहुत टेस्टी बनती है, और हम डेली बनाते हैं तो कितना भी मन लगा के बनाओ पर उनकी उतनी अच्छी सब्जी हम बना ही नहीं पाते। तो मैंने कुछ बर्तन वगैरह भी वॉश करके रख दिए और खाने में क्या-क्या बनाया वो दिखाती हूँ। तो यहाँ रोटी बनाई है और यहाँ चावल फ्राई, अंडा पुलाव बनाया उन्होंने, क्योंकि चावल बनाने के बाद अंडा पुलाव उनको पसंद है। और यहाँ टेस्टी अंडा करी बनाई। और कैसा लगा आज का ब्लॉग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।